एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ, सिलसिला है एक तीन पाँच और हम आपको अपने सिलसिले में, अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर, जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। प्रोग्राम देखते हुए आपसे अर्ज़ है कि हमारे प्रोग्राम को फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, दीगर सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपके शेयर करने से किसी ने प्रोग्राम देख लिया और उसने दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें सीख ली तो इंशाअल्लाह करीम आपके लिए भी ढेरों ढेर सवाब होगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारी दुआओं का मुहाफ़िज़, अल्लाह पाक की रज़ा का बाइस और तुम्हारे आमाल की पाकीज़गी का सबब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यानी हदीस पाक में इरशाद फरमाया जा रहा है कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना तुम्हारी दुआओं का मुहाफ़िज़, यानी दुरूद पाक पढ़ो तो आपकी दुआएं भी कबूल होंगी, अल्लाह पाक की रज़ा भी हासिल होगी और आमाल की पाकीज़गी भी नसीब होगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सब से अर्ज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़िए और दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह करीम ढेरों ढेर बरकतें मिलेंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ मुदस्सिर भाई भी मौजूद हैं। आइए इनकी जानिब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मुदस्सिर भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप सुनाए खैरियत से हैं शमील भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी मुदस्सिर भाई, आज का हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है? प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा आज का पहला सेगमेंट है तिलावत और तर्जमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत के लिए हमारे साथ अनीस भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अनीस भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, आज आप हमें कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? सूरह निसा की चंद आयतें। सुभान जी, शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह इला नूहि वन्नबिय्यीन मिन बअदिह वअौहैना
وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما صدق الله العظيम सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको इसकी मज़ीद बरकतें अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ने वाला बनाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदीनी चैनल के नाजरीन, हमने अभी अनीस भाई से सूरह निसा की चंद आयतों की तिलावत सुनी। अब इन आयतों का तर्जमा हम शमील भाई से सुनते हैं। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अनीस भाई ने सूरह निसा की 2 आयत की तिलावत की। आइए इनका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। बेशक ए हबीब, हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी जैसे हमने नूह और उसके बाद पैगंबरों की तरफ भेजी, और हमने इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनके बेटों और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ वही फरमाई, और हमने दाऊद को ज़बूर अता फरमाई, और हमने भेजे बहुत से ऐसे रसूल जिनका ज़िक्र हम तुमसे पहले फरमा चुके हैं, और बहुत से वो रसूल जिनका ज़िक्र तुमसे ना फरमाया, और अल्लाह ने मूसा से हकीकतन कलाम फरमाया। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयत का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें से याद रखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ ओहद भाई मौजूद हैं। आइए ओहद भाई की जानिब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं ओहद भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे? पैगाम सवाल आई है गुलजार नबी से। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पैगाम सवाल आई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सवाल आई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। सुहानी सुबह ठंडक जिगर की है, कलिया खिली दिलों की हवा ये किधर की है, हवा ये किधर की है। आगोश शौक को लगे दिल के लिए गति, आगोश शौक को लगे दिल के लिए गति। वो फिर के देखते नहीं दुल किधर की है, वो फिर के देखते नहीं धुन किधर की है, ये धुन किधर की है। पैगाम
सबा लाएंगे गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। आगे मदीना गाफिल जरा तुझा, ओ पाँव रखने वाले के जा चश्मो सर की गए, जा चश्मो सर की गए। महबूब रब अर्श गए सर को बमे, महबूब रब अर्श गए सर को बमे। पगलों में जलवा अति को उमर की गए, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सबा लाएंगे गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। तैबा में मर के ठहरने चले जाओ आके बल, सीधी सड़क के शगर शफाअत नगर की गए, शफाअत नगर की गए। सरकार का गवारों में दर्ज़े अदब कहा, सरकार का गवारों में दर्ज़े अदब कहा। हमको तो बस तमीज़ यही भीख भर की गए, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में न लागे हाजत अजर की गए, हाजत अजर की गए। सन की वो देख बांध शफाअत की देखवा, सन की वो देख बांध शफाअत की देखवा। ये आबरू रजा तेरे दामन तर की गए, ये आबरू रजा तेरे दामन तर की गए, दामन तर की गए। पैगाम सबा लाएंगे गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सबा लाएंगे गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हौद भाई बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आपने कलाम पेश किया। अल्लाह करीम हमें भी आपको भी बाअदब बाज़ौक़ बाशौक़ मदीने पाक की बाअदब हाज़िरी नसीब फ़रमाए, हम सब की हाज़िरी हो जाए। अल्लाह करीम हम पर ये करम फरमा दे, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, तीन पाँच। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है। एक सवाल एक एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। इससे पहले मैं बताऊं कि सेगमेंट में करना क्या है। टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम कौन सी है? टीम ए। और उल्टे हाथ वाली टीम बी। सीधे हाथ वाली कौन सी टीम है? टीम ए। और उल्टे हाथ वाली टीम बी। टीम ए मेरे सीधे हाथ वाली है, टीम बी उल्टे हाथ वाली है। जो ज़्यादा सही आंसर देगा वही ज़्यादा पॉइंट्स विन करेगा, और जो ज़्यादा सही पॉइंट्स विन करेगा वही आखिर में हमारे सेगमेंट्स को भी विन करेगा। तो आज टीम ए ने विन करना है, बी ने? ए ने? बी ने? ए वाले कह रहे हैं, बी वाले कह रहे हैं। हाँ, ए वाले कह रहे हैं ए, बी वाले कह रहे हैं बी। लेकिन इनके कहने से कुछ नहीं होता, होगा वही जो ज़्यादा सही आंसर देगा, है ना मुदस्सिर भाई? जो ज़्यादा सही आंसर देगा वही सेगमेंट्स को विन करेगा। जी तो सेगमेंट में करना यह है कि टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे और उनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे मुदस्सिर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। वो उस क्वेश्चन का आंसर हमें बोल कर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे उसका क्या आंसर है, उसका क्या आंसर है। जी तो टीम ए से कौन आएगा? आप आएंगे? आ जाइए। और टीम बी से मुदस्सिर भाई किसको बुलाएंगे? आप आते हैं। जी तो टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? सैयद हसन अली। माशाअल्लाह। जी आपका नाम? रोहान है।
रोहान भाई माशाल्लाह। टीम ए से हमारे हसन भाई, टीम बी से हमारे रोहान भाई। हसन भाई रेडी हैं? जी। रोहान भाई रेडी हैं? जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हसन भाई भी रेडी हैं, रोहान भाई भी रेडी हैं। हसन भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि हसन भाई सैयद साहब अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। याद रखना फिर जवाब मदीना। 1 3 5 6 1 3 5। जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे हसन भाई के लिए एक नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुद्दस्सिर भाई की जानिब और उनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में हसन भाई के लिए क्या सवाल है। जी मुद्दस्सिर भाई। सवाल ये है कि तीसरे कलीमे में लफ्ज़ सुभान अल्लाह कितनी बार जिक्र हुआ है? अल्लाहु अकबर। हसन भाई बहुत इजी क्वेश्चन आपसे हो चुका है। अब आप आ जाइए जल्दी से एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर और हमें इसका आंसर बताइए कि तीसरे कलमे में लफ्ज़ सुभान अल्लाह कितनी बार जिक्र हुआ है। आइए देखते हैं कि टीम ए के मेंबर हसन भाई इसका आंसर दे पाएंगे या हसन भाई गलती कर जाएंगे। क्वेश्चन इतना इजी है कि गलती का चांस तो नहीं है और हसन भाई माशाल्लाह करेंगे भी नहीं, जामियातुल मदीना में पढ़ते हैं, पता होगा इनको। जी कौन सा नंबर है? 1। यानी लफ्ज़ सुभान अल्लाह एक बार जिक्र हुआ है। जी। जी मुद्दस्सिर भाई। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हसन भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। आपको पता है आपकी कौन सी टीम है? टीम ए। जी हाँ, आपकी टीम है और आपने अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ लाएं। अब टीम बी के रोहान भाई आपके लिए नंबर चलने जा रहे हैं। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, रोहान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 1 3 5 1 3 5 6 1 3 5 मदीना। जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, रोहान भाई के लिए 2 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुद्दस्सिर भाई की जानिब और इनसे जान देंगे 2 नंबर एनवेलप में रोहान भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल ये है कि सूरह बनी इसराइल से कुरान पाक का कौन सा पारा शुरू होता है? जी रोहान भाई आपके लिए भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। हमारे हसन भाई ने जो 1 बनाया था इसको हटा दीजिए और इसका आंसर बताइए कि सूरह बनी इसराइल से कुरान पाक का कौन सा पारा शुरू होता है। आइए देखते हैं कि रोहान भाई हमें इसका आंसर दे पाएंगे या रोहान भाई गलती कर जाएंगे। आंसर इसका भी इजी है, इतना इजी नहीं लेकिन इजी है। जी रोहान भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है, टाइम कम है, जल्दी जल्दी। टीम बी के मेंबर हैं, मुद्दस्सिर भाई की टीम के मेंबर हैं। अब देखते हैं कि रोहान भाई सही आंसर बनाते हैं या गलती कर जाते हैं। जिस तरह ये बना रहे हैं प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मुझे लग रहा है कि सही आंसर बना रहे हैं क्योंकि जो नंबर ये बनाना चाह रहे हैं वो सही है। जी कौन सा नंबर बनाया है? 15 यानी सूरह बनी इसराइल से कुरान पाक का 15वां पारा शुरू होता है। जी मुद्दस्सिर भाई। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हमारी टीम बी के रोहान भाई ने भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया और इन्होंने भी अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट विन कर लिया है। माशाअल्लाह रोहान भाई, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुलाते हैं। जी टीम ए से कौन आएगा? आप आएंगे? आ जाइए। और टीम बी से किसको बुलाएंगे मुद्दस्सिर भाई? आप आ जाए। जी आप दोनों माइक ले लीजिए और आ जाइए। आप भी यहाँ आ जाइए। जी आपका नाम? मोहम्मद हंजला। हंजला भाई माशाअल्लाह। जी आपका नाम? जयान। जयान भाई माशाअल्लाह। टीम ए से हमारे हंजला भाई, टीम बी से हमारे जयान भाई। हंजला भाई रेडी हैं? जी। जयान भाई रेडी हैं? माइक में बताइए। जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे हंजला भाई भी रेडी हैं, जयान भाई भी रेडी हैं। हंजला भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि हंजला भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। एक्टिविटी मदीना। याद रखना फिर जवाब देना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हंजला भाई के लिए 3 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुद्दस्सिर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवेलप में हंजला भाई के लिए क्या सवाल है। जी मुद्दस्सिर भाई। सवाल ये है कि कुरान करीम में कितने नबियों और रसूलों के नाम मौजूद हैं? जी आपके लिए सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन अगर कहें तो इजी भी है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है कि कुरान करीम में कितने नबियों और रसूलों के नाम मौजूद हैं। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, 15 को हटा दीजिए और इसका आंसर बनाइए। आइए देखते हैं कि हंजला भाई इसका आंसर सही दे पाते हैं या हंजला भाई गलती कर जाते हैं। हंजला भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है, जल्दी जल्दी इसको हटाइए।
जी जल्दी जल्दी हंसला भाई, टाइम कम है आपके पास। देखते हैं कि हंसला भाई सही आंसर बताते हैं या नहीं कि कुरान पाक में कितने नबियों और रसूलों के नाम मौजूद हैं। 26। यानी कुरान पाक में 26 नबियों और रसूलों के नाम मौजूद हैं। जी। जी मुदस्सिर भाई, क्या इनका जवाब सही है? इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह हंसला भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बाद आप हाज़िरी नसीब फरमाए। आपको पता है आपकी कौन सी टीम है? टीम है और टीम है किसकी टीम है? मेरी। नहीं मेरी टीम है ना, मेरी टीम है ना। तो आपने टीम ए के लिए, मेरी टीम के लिए 1 पॉइंट विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। जगह पे तशरीफ रखें। टीम बी के ज़यान भाई रेडी हैं? जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़यान भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं ज़यान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। मदीना। 1 3 5 इसमें है सवाल। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़यान भाई के लिए 4 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में हमारे ज़यान भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल ये है कि 2 रकत वाली नमाज में समी अल्लाहु लिमन हमिदा कितनी बार कहा जाता है? जी ज़यान भाई, आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। अब देखते हैं कि आप इसका आंसर हमें बता पाएंगे या आप गलत ही कर जाएंगे। जी क्या बनाया आपने? 2 यानी जो रुकू के बाद पढ़ने वाली तस्बीह है 2 रकात वाली नमाज में 2 बार पढ़ी जाती है। जी आपने यही बनाया है ना। जी मुदस्सिर भाई, क्या इनका जवाब सही है? इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह ज़यान भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। आपने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। माशाअल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ़ लाएं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब। यहाँ मौजूद बच्चों के नंबर्स में करते हैं इजाफा और आपके इल्म दीन में करते हैं इजाफा। सेगमेंट का नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना ये होगा इस सेगमेंट में कि टीम ए से और टीम बी से हम एक एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 10 सवाल। कितने सवाल? 10। और उस सवाल के आंसर वो हमें बोर्ड पर लिख के बताएंगे और जो ज़्यादा सही आंसर देंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेंगे। जी तो टीम ए से कौन आएगा? आप आएंगे? आ जाइए। और टीम बी से मुदस्सिर भाई किसको बुलाएंगे? आप आएंगे? आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम मुबश्शिर अत्तारी है। मुबश्शिर भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? अब्दुल हन्नान। अब्दुल हन्नान भाई। हमारी टीम ए से है मुबश्शिर भाई, टीम बी से है अब्दुल हन्नान भाई। मुबश्शिर भाई रेडी हैं? जी। अब्दुल हन्नान भाई रेडी हैं? जी। दे देंगे अब्दुल हन्नान भाई। 10 आंसर देने, 1-2 नहीं है। जी। आप भी दे देंगे? जी। मुदस्सिर भाई दोनों को मार्कर्स दे दीजिए। पहले मुबश्शिर भाई, फिर अब्दुल हन्नान भाई। मुबश्शिर भाई आपका ये वाला बोर्ड है, अब्दुल हन्नान भाई आपका वाला बोर्ड है। अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाबात लिखने में आसानी हो। जी हमारे मुबश्शिर भाई और अब्दुल हन्नान भाई जब तक नंबर सीख रहे हैं, आप दोनों नंबर्स लिखते हुए सुन लीजिए। मुबश्शिर भाई जब आप आंसर लिखने होंगे तो अब्दुल हन्नान भाई के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे और अब्दुल हन्नान भाई आप मुबश्शिर भाई के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। जो आंसर आता हो, चाहे सही आता हो चाहे गलत आता हो, वही लिखेंगे, लेकिन चीटिंग नहीं करेंगे। चीटिंग नहीं करेंगे। सब बोले ना, चीटिंग नहीं करेंगे। जी हो गए? करूँ सवालात का आगाज़? रेडी हैं? अब आप इधर नहीं देखेंगे, आप भी इधर नहीं देखेंगे। पहला सवाल है आप दोनों के लिए, वो कौन से नंबर हैं जिनसे बिस्मिल्लाह मुराद ली जाती है? सवाल नंबर 1 है कि वो कौन से नंबर्स हैं जिनसे बिस्मिल्लाह मुराद ली जाती है। आप दोनों के लिए दूसरा सवाल है, अभी कौन सा इस्लामी साल चल रहा है? अभी कौन सा इस्लामी साल चल रहा है? तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, नमाज का एक फ़र्ज़ है किरात, इसमें सूरह फातिहा के बाद कम से कम कितनी छोटी आयतों की तिलावत करनी चाहिए? 3 सवालात हो चुके हैं। चौथे सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। कितने नबियों के बारे में इस बात का जिक्र है कि उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जिसे फ़ुला नबी से मोहब्बत नहीं? कितने नबियों के बारे में इस बात का जिक्र है कि उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जिसे फ़ुला नबी से मोहब्बत नहीं?
पांचवा सवाल है आप दोनों के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के साथ इस्लाम के कितने खलीफा की कब्रें मौजूद हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के साथ इस्लाम के कितने खलीफा की कब्रें मौजूद हैं? छठा सवाल है आप दोनों के लिए, उन फ़र्ज़ नमाज़ों की तादाद बताएं जिनमें फ़र्ज़ रकातें 3 हैं। उन फ़र्ज़ नमाज़ों की तादाद बताएं जिनमें फ़र्ज़ रकातें 3 हैं। सातवां सवाल है आप दोनों के लिए, नंबरिंग के हिसाब से किस इस्लामी महीने में गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश हुई? नंबरिंग के हिसाब से किस इस्लामी महीने में गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश हुई? 7 सवालात हो चुके हैं। 8वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। नमाज शुरू करने के लिए कितने हाथ दोनों कानों तक उठाए जाते हैं? नमाज शुरू करने के लिए कितने हाथ दोनों कानों तक उठाए जाते हैं? 9वां क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले के नामाए अमाल में कितनी नेकियां लिखी जाती हैं? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले के नामाए अमाल में कितनी नेकियां लिखी जाती हैं? 10वां सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए। सवाल होगा, चंद सेकंड का टाइम होगा, फिर टाइम अप हो जाएगा। नंबरिंग के हिसाब से ज़ोहर की नमाज दिन की कौन सी नमाज है? नंबरिंग के हिसाब से ज़ोहर की नमाज दिन की कौन सी नमाज है? आप दोनों का टाइम अप हो चुका है, माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं कि मुबश्शिर भाई ने ज़्यादा सही आंसर्स दिए हैं या अब्दुल हन्नान भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं। जी मुबश्शिर भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? 9 सही होंगे। और आपको क्या लगता है? सारे सही होंगे। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं कि किसके कितने सही आंसर्स हैं और कौन आज का हमारा सेगमेंट विन करता है। मैं सवाल करूंगा, पहले आप आंसर देंगे, फिर आप आंसर देंगे, फिर मैं बताऊंगा कि किसका आंसर सही है। आप दोनों के लिए पहला सवाल था, वो कौन से नंबर्स हैं जिनसे बिस्मिल्लाह मुराद ली जाती है? आपने लिखा है 6, 7, 8। अच्छा जी, और आपने क्या लिखा है? 7, 8, 6। 7, 8, 6। मुबश्शिर भाई कह रहे हैं 6, 7, 8। अब्दुल हन्नान भाई कह रहे हैं 7, 8, 6 और मुबश्शिर भाई से गलती हो गई है और अब्दुल हन्नान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जिन नंबर से बिस्मिल्लाह शरीफ मुराद ली जाती है वो नंबर्स हैं 7, 8, 6। 7, 8, 6। जी, दूसरा सवाल था, अभी कौन सा इस्लामी साल चल रहा है? 1445। 1445। जी 1445। आप दोनों ने कहा कि अभी 1445वां इस्लामी साल चल रहा है। दोनों का दूसरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। तीसरा सवाल था आप दोनों के लिए, नमाज का एक फ़र्ज़ किरात, इसमें सूरह फातिहा के बाद कम से कम कितनी छोटी आयतों की तिलावत करनी? 3। आप दोनों ने कहा कि नमाज का एक फ़र्ज़ किरात, इसमें सूरह फातिहा के बाद कम से कम 3 छोटी आयतों की तिलावत करनी चाहिए और आप दोनों का तीसरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चौथा सवाल था आप दोनों के लिए कि कितने नबियों के बारे में इस बात का जिक्र है कि उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जिसे फुला नबी से मोहब्बत नहीं? एक। आप दोनों ने कहा एक नबी अलैहिस्सलाम के बारे में इस बात का जिक्र है कि उस शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जिसे फुला नबी से मोहब्बत नहीं, और आप दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, एक मुसलमान जब तक हर चीज़ से ज़्यादा अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करेगा तब तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो हमें अल्लाह पाक के आखिरी नबी अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए, आपसे इश्क करना चाहिए। और क्या तरीका होगा कि जो प्यारे आका ने काम बताए वो काम करने हैं और जिन कामों से मना फरमाए वो काम नहीं करने हैं। जी, पांचवा सवाल था आप दोनों के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के साथ इस्लाम के कितने खलीफा की कब्रें मौजूद हैं? 2। आप दोनों ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के साथ इस्लाम के 2 खुलाफा की कब्रें मौजूद हैं और दोनों का पांचवा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। जी, तो प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु और इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक मौजूद हैं। नबी पाक की कब्र मुबारक के साथ कितने खुलाफा की कब्रें मौजूद हैं? 2। इस्लाम के पहले खलीफा और इस्लाम के दूसरे खलीफा। 5 सवाल हो चुके हैं। अब्दुल हन्नान भाई से कोई गलती नहीं हुई है, मुबश्शिर भाई से एक गलती हो गई है। छठा सवाल था आप दोनों के लिए, उन फ़र्ज़ नमाजों की तादाद बताएं जिनमें फ़र्ज़ रकातें सिर्फ 3 हैं। 1।
एक। आप दोनों ने कहा कि वो सिर्फ एक फ़र्ज़ नमाज है जिनमें फ़र्ज़ रकातों की तादाद 3 है, और आप दोनों का छठा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, ऐसी फ़र्ज़ नमाज जिसमें सिर्फ 3 रकातें फ़र्ज़ हैं, वो कौन सी नमाज है? नमाज़े मगरिब। नमाज़े मगरिब। जी। 7वां सवाल था आप दोनों के लिए। नंबरिंग के हिसाब से किस इस्लामी महीने में गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश हुई? 9 महीने में। जी। 9 महीने। आप दोनों ने कहा कि नंबरिंग के हिसाब से पीरान पीर हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश इस्लामी साल के 90 महीने में हुई, और आप दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, इस्लामी साल का 9वां महीना रमज़ानुल मुबारक है। कौन सा महीना है? रमज़ानुल मुबारक। और रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख को हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश हुई। कौन सी तारीख को? पहली तारीख को। जी। 8वां सवाल था आप दोनों के लिए। नमाज शुरू करने के लिए कितने हाथ दोनों कानों तक उठाए जाते हैं? 2 हाथ। 2। जी। आप दोनों ने कहा कि नमाज शुरू करने के लिए 2 हाथ दोनों कानों तक उठाए जाते हैं, और आप दोनों का 8वां जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह। 9वां सवाल था आप दोनों के लिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले के नामा अमाल में कितनी नेकियां लिखी जाती हैं? 10 नेकियां। 10 नेकियां। आप दोनों ने कहा कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले के नामा अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ना सिर्फ 10 नेकियां लिखी जाती हैं, बल्कि 10 गुनाह भी माफ़ किए जाते हैं, 10 दर्जात भी बुलंद किए जाते हैं। तो क्यों फिर हम दुरूद पाक ना पढ़ें? क्यों दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल ना बनाएं? आप सबसे अर्ज़ है, मदनी चैनल के नाज़रीन आपसे भी अर्ज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लीजिए। जब वक्त मिले दुरूद पाक पढ़ें, इंशाअल्लाह करीम 10 रहमतें भी नाजिल होंगी, 10 नेकियां भी लिखी जाएंगी, और 10 गुनाह भी माफ़ होंगे, 10 दर्जात भी बुलंद होंगे। आप सबसे अर्ज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। और अब्दुल हन्नान भाई, मुबश्शिर भाई, दोनों ने 9वां जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था आप दोनों के लिए कि नंबरिंग के हिसाब से ज़ोहर दिन की कौन सी नमाज है? दूसरी। आप दोनों ने कहा कि नंबरिंग के हिसाब से नमाज ज़ोहर दिन की दूसरी नमाज है, और आप दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर 10 सवालात मुकम्मल हुए। टीम ए के हमारे मुबश्शिर भाई ने 9 जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं, और टीम बी के अब्दुल हन्नान भाई ने 10 के 10 जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। तो 1 पॉइंट जाते हैं हमारी टीम बी के अब्दुल हन्नान भाई के साथ। माशाल्लाह। आप भी पीछे नहीं हैं मुबश्शिर भाई, आपने भी 9 जवाबात दुरुस्त दी। एक गलती हो गई, कोई मसला नहीं, अल्लाह पाक आपको भी बरकत अता फरमाए, अब्दुल हन्नान भाई को भी बरकत अता फरमाए, आप दोनों को बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाल्लाह अपनी जगहों पे दोनों तशरीफ़ ले जाइए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते हैं एक और सेगमेंट की जानिब। आपके करते हैं इल्म दीन में इजाफा, यहाँ मौजूद बच्चों के करते हैं नंबर्स में इजाफा। बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। जी हाँ, पहले जोड़ना है, फिर पहचानना है। किस चीज़ को जोड़ना है, किस चीज़ को पहचानना है, करना क्या है इस सेगमेंट में? इस सेगमेंट में करना ये होगा कि टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। वो जाएंगे सबसे पहले एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। वहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ पजल्स रखे हुए हैं। इन पजल्स को जोड़ेंगे और अपने लिए एक नंबर बनाएंगे। जो नंबर वो बनाएंगे, उसी नंबर का बॉक्स हमारे मुदस्सिर भाई ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स। कितने हिंट्स? 3 हिंट्स। और उन हिंट्स के जरिए उनको जवाब को पहचानना होगा। यानी यहाँ पे पहले जोड़ना होगा, फिर वहां पर पहचानना होगा, क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। तो टीम ए से कौन आएगा? आप आएंगे? आ जाइए। और टीम बी से मुदस्सिर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। जी, आप दोनों माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी, आपका नाम? वसीम अहमद। वसीम भाई। और आपका नाम? मोहम्मद मामून अत्तारी। मामून भाई। टीम ए से हमारे वसीम भाई, टीम बी से हैं मामून भाई। वसीम भाई रेडी हैं? आ जाइए। एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर पजल्स रखे हुए हैं, इनको जोड़िए और अपने लिए नंबर बनाइए। मुदस्सिर भाई अपने बॉक्सेस की जानिब चले गए हैं। अब देखते हैं कि वसीम भाई पजल्स को जोड़कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। वसीम भाई जल्दी जल्दी, बहुत ईजी पजल आ गई है आपके पास। लाइन से लाइंस मिलाएं, लाइन से लाइंस। देखें, लाइन से लाइंस मिली, बन गया नंबर। कौन सा नंबर बनाया है भाई?
1 जी मुदस्सिर भाई 1 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। आइए देखते हैं कि 1 नंबर बॉक्स में हमारे वसीम भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। पहले हिंट है एक नबी अलैहिस्सलाम। पहली हिंट है एक नबी अलैहिस्सलाम। दूसरी हिंट। दूसरी हिंट है सबसे पहले कुर्बानी करने वाले। दूसरी हिंट है सबसे पहले कुर्बानी करने वाले। तीसरी हिंट। तीसरी हिंट आप अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। तीसरी हिंट है आप अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। माशाअल्लाह वसीम भाई, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बाद हाजिरी नसीब फरमाए। आपने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। अपनी जगह पे तशरीफ रखें। अब टीम बी के मामून भाई आगे आएंगे और मामून भाई पजल्स को जोड़कर अपने लिए नंबर बनाएंगे। आइए देखते हैं कि मामून भाई अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। मामून भाई 1 को हटा दीजिए, पजल्स रखे हुए हैं, इनको जोड़िए और अपने लिए नंबर बनाइए। जल्दी जल्दी आपने बनाना है। बना लिया नंबर? देखें लाइन से लाइन जोड़ी, कितनी इजी नंबर बन गया, इजीली नंबर बन गया। कौन सा नंबर बना है? 3 नंबर। जी मुदस्सिर भाई 3 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। आइए देखते हैं कि 3 नंबर बॉक्स में हमारे मामून भाई के लिए क्या 3 हिंट्स हैं। पहले हिंट है 6। पहली हिंट है 6 यानी 6। दूसरी हिंट। दूसरी हिंट रकाते। दूसरी हिंट है रकाते। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब को पहचान रहे हैं? नहीं। तीसरी हिंट। तीसरी हिंट मगरिब के बाद के नवाफिल। मगरिब के बाद के नवाफिल। नमाज अव्वाबीन। जी तो मामून भाई आपने कहा नमाज अव्वाबीन, यानी नमाज अव्वाबीन वो नवाफिल हैं जो मगरिब के बाद पढ़े जाते हैं। और मामून भाई आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बाद अब हाजिर नसीब फरमाए। आपने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। अपनी जगह पे तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हम अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिए। मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।